नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिया दीपावली का तोहफा। पीएम ने करीब 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी के लोगों से भी की बात। पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से की चर्चा। वाराणसी के स्टेडियम में चेंजिंग रूम बनाने को लेकर प्रशांति ने जताया पीएम का आभार। पीएम बोले, घाटों का सुंदरीकरण होने से पर्यटन को मिलेगा फायदा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना कल। सभी 243 सीटों और वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव के आएंगे परिणाम। चुनाव आयोग ने 38 जिलों में बनाए 55 मतगणना केंद्र। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं संग जेपी नड्डा की बैठक। दिलीप घोष और मुकुल राय भी हुए शामिल। बंगाल के चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर। मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा। डंपर और कार के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 7 लोगों की मौत तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के रायसेन में हृदय रोग विशेषज्ञ बीडी यादव कोरोना पॉजिटिव। हिमीदिया अस्पताल में इलाज जारी। बरेली सिविल अस्पताल में पदस्थ हैं बीडी यादव। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। सरकार ने बनाई मेला प्रशासन के साथ आगे की रणनीति। कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में उत्साह। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले तेलंगाना सीएम से की थी मुलाकात। चिरंजीवी ने ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। एमपी में लगातार दूसरे दिन कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई। एक और अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध। एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन। दीपावली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र में भी पटाखों को लेकर एक्शन। मुंबई में बीएमसी ने किया सर्कुलर जारी। प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर लगी रोक। मुंबई में ड्रग्स कनेक्शन केस को लेकर एनसीबी ने की कार्रवाई। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर छापे मारी। अंधेरी खार और बांद्रा में एनसीबी ने मारा छापा। यूपी के कौशांबी में 2 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी। रेलवे लाइन किनारे मिले 2 लोगों के शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका से गांव में दहशत का माहौल। यूपी के बलिया में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर छात्रा को लगाई आग। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही छात्रा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सुरक्षा संवाद। सीएमआर से वीसी के जरिए महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार का आयोजन। मंत्री ममता भूपेश भी हुई शामिल। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। सीएम गहलोत ने दिया दीपावली का तोहफा। करीब 7.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को मिलेगा बोनस। सीएम गहलोत ने दीपावली पर वेतन कटौती को किया स्वैच्छिक। कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा मिलेगा नकद। राजकोष पर करीब 500 करोड़ का पड़ेगा वित्तीय भार। जयपुर हेरिटेज मेयर के चुनाव की सरगर्मियां तेज। भाजपा के मेयर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज। यादव के खिलाफ पार्षदों की खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग एसीबी में पेश। जयपुर के मेयर चुनाव में ऑडियो वायरल का मामला गरमाया। भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जवाबी हमला। रामलाल शर्मा ने लगाए षड्यंत्र रचने के आरोप। भरतपुर में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने की जनसुनवाई। लोगों ने मंत्री को कराया समस्याओं से अवगत। मंत्री गर्ग ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जयपुर, जोधपुर और कोटा में कल होंगे मेयर के चुनाव। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। मतदान के बाद होगी मतगणना। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में कल होगा मेयर का चुनाव। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर और बीजेपी की कुसुम यादव के बीच मुकाबला, तो जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस की दिव्या सिंह और बीजेपी की सौम्या गुर्जर के बीच मुकाबला। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की तैयारियां जारी। 21 जिलों में आयोजित होने वाले चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन। कल 10 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह किए जाएंगे आवंटित। पंचायत समिति और जिला परिषद के 4 चरणों में होंगे चुनाव। 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान। 5 दिसंबर को आखिरी चरण। मतदान के बाद 8 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी मतगणना। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार, तो अब तक 12,61,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद।
कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में संक्रमितों की संख्या 85 लाख से अधिक। देश भर में कोरोना से 1,26,000 से ज्यादा की मौत। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना के अब तक 79 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,000 के पार, तो वहीं 1989 संक्रमितों की मौत। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज नवा दिन। रेलवे ट्रैक पर जमा गुर्जर समाज, कोटा निजामुद्दीन के बीच चलने वाली ट्रेनें हुई रद्द। जयपुर के सोडाला इलाके में सनसनीखेज वारदात आई सामने। बदमाशों ने सरेराह युवक के सिर में मारी गोली। वारदात के बाद फरार हुए। गोली लगने से युवक की मौत। प्रदेश में पटाखों पर रोक लगाने का मामला। कल हाईकोर्ट की खंडपीठ में होगी सुनवाई। पटाखा व्यापारियों ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका। टोंक के देवली में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। जालौर के रानीवाड़ा में पंचायत राज चुनाव की हलचल तेज। नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में गहमागहमी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर जागरूकता अभियान चलाया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा लोगों को जागरूक। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। नमक खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ 50,000 का इनामी अंतर्राज्यीय ठग। भीलवाड़ा में सवाईपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का माल भी बरामद। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में लड़की भगाने के मामले को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिस पर किया पथराव। 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कोटा में महिला चोरों का आतंक। सराफा बाजार में 2 महिलाओं ने दिखाई हाथ की सफाई। एक दुकान से चुराया 20 ग्राम सोने का मंगलसूत्र। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सिरोही के पिंडवाड़ा में जंगली भालू का आतंक। घर में सो रहे व्यक्ति पर किया हमला। घायल को स्वरूपगंज अस्पताल में कराया भर्ती। बूंदी के कापरेन में दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बाझड़ली फाटक के पास की घटना। बूंदी के कापरेन में दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बाझड़ली फाटक के पास की घटना। पाली के देसूरी में 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। घायलों को नाडौल अस्पताल में कराया भर्ती। टोंक के निवाई स्थित दत्तवास पीएचसी में असुविधाओं का आलम। पीएचसी में 4 साल से रिक्त पड़े कई पद। ग्रामीणों को नहीं मिल रही चिकित्सा सुविधा। झालावाड़ के आवर में संतरे की खेती से किसानों का मोह भंग। किसानों को नहीं मिल पा रहा लागत। कर्ज के बोझ तले डूबे किसान। बारां में दीपावली की तैयारियां शुरू। बाजारों में छाई रौनक। दुकानों पर नजर आने लगी भीड़। बाड़मेर के बालोतरा में आईपीएस के रिश्तेदार के घर चोरी का मामला। चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात और नकदी पार की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के देसूरी में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की तैयारियां पूरी। अब तक 116 प्रत्याशियों ने किए आवेदन। 10 कांग्रेस और 8 भाजपा के प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव के तहत अंतिम दिन उमड़ी। आवेदन जमा करवाने वालों की भीड़। कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। खेरवाड़ा एसडीएम प्रमोद सिंह भी और नायब तहसीलदार पुन्नाराम ने किए आवेदन। 10 नवंबर को उदयपुर में होगी कंगना रनौत के भाई अक्षत की शादी। कंगना ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीमित मेहमानों की मौजूदगी में होगा आयोजन। पाली के सुमेरपुर में भी होंगे जिला परिषद और पंचायत चुनाव समिति के चुनाव। आज आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने किए नामांकन। पंचायत समिति सभागार में लगा रहा प्रत्याशियों का जमावड़ा। नागौर के जायल में पंचायत समिति चुनाव की गहमागहमी। आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। कोरोना गाइडलाइन का रखा विशेष ख्याल। पाली के सोजत में देखा गया आवाज कार्यक्रम का प्रसारण। पुलिस थाना परिसर में की गई व्यवस्था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी रही मौजूद। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की राणावास पुलिस चौकी में ऑपरेशन आवाज के तहत कार्यक्रमों का आयोजक। महिलाओं को किया जागरूक। जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली रैली। अजमेर के मसूदा में भी होंगे पंचायत समिति चुनाव। प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। उपखंड अधिकारी मोहनलाल के सामने पेश किए नामांकन।
झालावाड़ के आवर में आवाज अभियान के तहत वेबिनार का आयोजन, महिला अपराध के लिए किया जागरूक, पगरिया थाने में हुआ प्रसारण। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 66 वर्षीय बुजुर्ग बना युवाओं के लिए प्रेरणा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में जीते अब तक 32 मेडल, रावतसर के खोड़ा निवासी रघुवीर खोड़ा ने बनाए कई कीर्तिमान। राजस्थान हाईकोर्ट में नजर आया कोरोना का असर, हाईकोर्ट में आज 3 जजों की नॉन सिटिंग, जस्टिस महांती और जस्टिस शर्मा हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। दौसा के लालसोट में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन सतर्क, पुलिस ने बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त, बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।